नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को कानून का पालन करने की नसीहत देते हैं, अपराध को जड़ से मिटा देने का दम भरते हैं। लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार आने के 1.5 महीने के अंदर हिंदू युवा वाहिनी पर आधा दर्जन से ज्यादा आरोप लग चुके हैं। कभी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्रेमी जोड़ों की पिटाई करते हैं तो कभी चर्च में हंगामा करते हैं। अब तो बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर कत्ल का आरोप लगा है। गांव में गैर समुदाय के लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग के बाद हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का इल्जाम लगा है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि यूपी में लव जिहाद के नाम पर क्यों बढ़ रहा है फसाद, और सवाल यह भी कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कैसे रोकेंगे योगी। मत दीजिए किसी को बोलने का, कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सलाह का भगवा ब्रिगेड पर असर हुआ है। कभी तो कभी एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर बवाल मचाया जा रहा है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है। गांव के इस परिवार में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गैर समुदाय के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि गांव में गैर समुदाय में प्रेम प्रसंग के चलते हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं ने घर में धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और फिर बुजुर्ग की लाठी डंडों से इतनी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। युवा वाहिनी वाले कई दिन से मारने के लिए डोले थे कि किसी को मार दो तो ये खुद निकाल के लाएंगे, जबकि हम खुद थाने पुलिस के साथ हैं 5 दिन से। मृतक के बेटे से और गांव के प्रधान से बात हुई थी। वो लोग बहुत ज़्यादा भी स्पष्ट नहीं है। किसी ने भी की हो, चाहे किसी वाहिनी के हो, चाहे कोई लोग हो, उनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे, शासन का निर्देश है और इसमें NSA तक की कार्रवाई करेंगे। इस वारदात के बाद से ही गाँव में तनाव है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। लेकिन जिस तरह से फिर हिंदू युवा वाहिनी का नाम आया है, उससे सवाल उठ रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कैसे रोकेंगे योगी, और यूपी में लव जिहाद के नाम पर क्यों बढ़ रहा है फसाद। राजेश, न्यूज 24, बुलंदशहर। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन खेड़ा जी, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के, राकेश त्रिपाठी जी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए। ये बताइए राकेश त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कहा गया कि कानून का राज होगा, पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन ये किस चीज का राज है? हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर लगातार, आप खुद देख लीजिए, एक के बाद एक लगातार इल्जामों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। प्रत्युषी, हत्या का अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे समाज के विरुद्ध होता है। हत्या किसी ने भी की हो, उसने किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो, किसी भी संगठन के साथ जुड़ा हो, वो अपराधी है और अपराधी के साथ कठोरता से कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसको कहा है और स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के गले में उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाने में कोई संकोच नहीं किया जाना है। ये पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं है जिस सरकार में सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता था। ये सरकार बहुत स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था को जो भी व्यक्ति हाथ मिले उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया जाए। कानून की जो विहित धाराएं हैं उन विहित धाराओं के तहत उनको जेल भेजा जाए, गिरफ्तार किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बुलंदशहर की घटना हुई है, इसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का अगर हाथ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, आप यही कह रहे हैं ना राकेश जी? लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि वहां पर पुलिस तो उनको बचाने का काम कर रही है। हत्या का अपराध जिसने भी किया हो, देखिए प्रत्युष जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इसके क्या आरोप है, मैं इन आरोपों पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि हत्या एक समाज विरुद्ध अपराध है। हत्या के अपराध पर किसी को भी कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता है और जिसने भी अपराध ये किया हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी जांच करे, मुकम्मल जांच के बाद जो भी आरोपी हो उन आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करे, उनको गिरफ्तार करे और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की। ये स्पष्ट है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार में किसी भी अपराधी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते रहेंगे, मोरल पुलिसिंग के नाम पर लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, घर के अंदर जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और ये कहेंगे कि हम तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम तो देशभक्त हैं
हम पर कोई इल्जाम ना लगाया जाए। पवन खेड़ा जी ये बताइए कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, ठीक है, राकेश जी का अपना मत है, वो कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि लगातार जितने भी आरोप लग रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी का नाम सामने आ रहा है। सत्ता का संरक्षण पिछली सरकार में असामाजिक तत्वों को था या नहीं, इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सत्ता ही अपराधियों के हाथ में चली गई। ये क्यों नहीं, अगर ये राजधर्म का पालन करके दिखाएं, भंग करें ये हिंदू युवा वाहिनी। क्यों ये हिंदू युवा वाहिनी को इतना लाइसेंस दे रखा है कि सड़क पे गांव में जाकर और लोगों के घरों में घुसकर अपना ये सत्ता दिखा रहे हैं, सत्ता का दम्भ दिखा रहे हैं? क्या कारण है? क्यों नहीं हटा देते? ये क्यों नहीं भंग कर पा रहे हैं? ये आते ही इनको पहला काम करना चाहिए। प्राइवेट आर्मी से आपकी बातें आपत्तिजनक है। आप छोड़िए, वो बातें बाद में करेंगे। आपत्ति कौन से प्राइवेट आर्मी की आप बात कर बोलने दीजिए। हिंदू युवा वाहिनी कौन से प्राइवेट? क्या है ये युवा वाहिनी? ये युवा वाहिनी क्या पब्लिक आर्मी है क्या? इसको सैलरी सरकार से आती है? ये प्राइवेट आर्मी नहीं है तो क्या है ये गुंडों की एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है आप लोगों ने, और उसको पूरा लाइसेंस दे रखा है गुंडागर्दी करने का, और कहते हैं कि ये क्यों निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये निजी सेना है, पार्टी आप परिवार के प्राइवेट कंपनी के रूप में चलाते रहे, उसको हटाइए इसको। अरे ये गुंडागर्दी तो नहीं करते कांग्रेस के लोग भाई। आप जो बातें कर रहे हैं, आपको तो आज बात ही नहीं करनी चाहिए। आप आए कैसे हैं चैनल पे? आपको तो आज शर्मिंदा होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में आपने कम से कम इसको हिंदू युवा वाहिनी मत बोला करें। अरे कम से कम इसका नाम बदलिए। हिंदू तो हमें देश को लूट लेने का किसी युवा वाहिनी है, आप शर्मिंदा होइए। क्या ये युवा वाहिनी है? हिंदुओं के नाम पे आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसने भी हिंदुओं को क्या गुंडों की जरूरत है? राजकुमार भाटी जी को शामिल करते हैं। राजकुमार भाटी जी कुछ इस पर कहना चाहते हैं। राजकुमार भाटी जी, आप भगवान का नाम देने वाले, आप एक सेकंड राकेश जी, पवन जी, राजकुमार भाटी जी भी अपना मत रखना चाहते हैं। हमारा रंग है, आप कौन से आए हुए हो? एक तो पवन खेड़ा जी ने जो कहा, मैं उससे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की निजी सेना है। ये योगी आदित्यनाथ जी की खड़ी की हुई है हिंदू युवा वाहिनी, और इसको संस्कार इस तरह के दिए गए हैं, इसको ट्रेनिंग इस तरह की दी गई है कि ये इस तरह के कार्य करते रहे पहले से ही। और मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, गर्मापूर्ण पद पर बैठे हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके प्रति मैं कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। वरना तो मुख्यमंत्री बनने से पहले के योगी आदित्यनाथ जी के भाषण उठा के आप पढ़ लें तो वो ही भाषण है जो आज हिंदू युवा वाहिनी ने बुलंदशहर में किया है। हमेशा वो कहते रहे कि अगर हमारी एक लड़की ले जाओगे हम तुम्हारी 100 लड़की उठा के लाएंगे, हमारा एक आदमी मारोगे हम तुम्हारे 100 आदमी मारेंगे। तो ये ऐसे संगठनों को लोकतंत्र में, कानून के राज में इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं तो कहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को ये हिंदू युवा वाहिनी को तुरंत भंग कर देना चाहिए। अगर वो भंग नहीं करेंगे तो कल को ये इनके गले में सांप की तरह लटकने वाली है, ये इनकी राह में रोड़ा पैदा करने वाली है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा, ये पहली घटना नहीं है। मुरादनगर के पास एक गांव में 3 लड़कियां गांव में आई अपनी मित्र से मिलने के लिए, अपनी सहेली से मिलने के लिए। उन लड़कियों ने जींस और स्कर्ट पहन रखी थी। हिंदू युवा वाहिनी के लड़कों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें कपड़े, क्या इन कपड़ों में हम नहीं जाने देंगे आपको, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की। ये नैतिकता के ठेकेदार। मेरठ में इनके लोगों ने एक लड़का लड़की को कमरे से खींचकर जनता के सामने बेइज्जत किया। लगातार दो इस तरह की घटनाएं हुई और आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चे का राकेश जी से इसका जवाब लूं, उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी से पूछना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो तमाम इल्जाम लग रहे हैं लगातार, हालांकि हिंदू युवा वाहिनी से पूछिए तो कहेंगे कि आप दिखा दीजिए, आप बता दीजिए हमें कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता वहां पर था। मतलब जिन लोगों पर बीत रही है, जो पीड़ित है, वो बता रहा है कि हमें इन लोगों ने पकड़ा, घसीटा, पीटा, उनकी बात ना सुनी जाए। हिंदू युवा वाहिनी जो कहे वो सही। प्रत्युष, एक बात तो पक्की हो गई, जो आंख बंद करके लोग विश्वास नहीं करते थे, इस जमीन पर, भारतवर्ष की धरती पर लव जिहाद है। एक तो ये है कि लव जिहाद है, यानी बार बार कहने पर केरल में भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के ये तिवारी जी लव जिहाद नहीं है, लव है। लव जिहाद नहीं है, लव है। एक मिनट रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, मोहब्बत रहनी चाहिए। हिंदू लड़का या हिंदू लड़की या मुसलमान का लड़की आपस में प्रेम कर रहा है तो लव जिहाद हो गया। पहले भाटी साहब को जो समझा दीजिए। नहीं, मैं आपको थोड़ा शब्द समझाइए। एक तो लव जिहाद की सच्चाई सामने आ गई कि लव जिहाद नाम की चीज भारतवर्ष की धरती पे है।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है और केरल के मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया था, जो अभी तक स्वीकार नहीं करते थे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जो खेड़ा साहब कह रहे थे अभी कि गुंडे 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 शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो खेड़ा साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने युवा मोर्चा को देख लीजिए, आपको गुंडों की शक्ल समझ में आ जाएगी। ये वही युवा मोर्चा है जहां पर सुशील नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी की बोटी बोटी काट करके तंदूर में जला देता है। वो कौन सा चित्र है? और वही युवा मोर्चा है जो नागपुर में जब अधिवेशन करता है तो वहां की वेश्याएं भी अपना स्थान छोड़ के चली जाती हैं। तो वो कौन से गुंडे हैं? तो कुल मिलाकर के पहले अपने गिरेबान में झांक करके फिर किसी पर पत्थर फेंकना चाहिए। हाँ, ये बात जहां तक मारने की बात आई, मैं एक बात कहता हूं प्रत्युष जी, मारना किसी चीज का हल नहीं है। अगर लव जिहाद है, हम लव जिहाद के तो फिर खिलाफ ठीक है। आप ये बताइए कि हिंदू युवा वाहिनी कौन होता है कि वो ये डिसाइड करे कि किसको किससे प्यार करना है? हाँ, मुझे बता दीजिए। हाँ, वो कैसे डिसाइड करे कि किस लड़की को किस लड़के के साथ जाना है? मेरठ में आपने मंगेतर को पीट दिया इसलिए क्या भाई कि लड़का लड़की दोनों एक मुस्लिम थे, उसको इसलिए पीट दिया गया। एक जगह कमरे से निकालकर पीटा गया, बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो ये लाइसेंस किसने दे दिया उन्हें? मैं जवाब देना चाहूंगा। करके पीटने की बात कर रहे हैं, वहां युवा वाहिनी के लोगों ने खुद टीवी चैनल में जाकर के स्वीकार किया कि हम वहां नहीं थे जब वहां पिटाई हो गई थी, हम बचाव करने गए थे। अच्छा। और ये बात पक्की हो गई थी। तो अनावश्यक किसी को टारगेट में ले लेना और उसको विवादास्पद बना देना, इसके पहले कोई जांच हुई है क्या? वो भी बयान लोगों ने देखा, वो भी बयान लोगों ने देखा कि हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने कैसे अपने बयान बदले। पहले कुछ और बयान दिया था कि हमें जानकारी मिली, हम वहां पर पहुंचे, जब मीडिया में एक खबर चली उसके बाद बयान बदल दिया कि हम तो साहब वहां पर नहीं पहुंचे, कोई और पहुंचा था। राकेश जी, चलिए राकेश जी ये बताइए कि आपने कहा कि योगी राज में पुलिस अपना काम कर रही है, कानून का राज होगा। आप हिंदू युवा वाहिनी को तो छोड़ दीजिए, आपके बीजेपी के भाजयुमो के नेता आगरा के, वो ये कहते हैं कि हम पुलिस वाले के मुंह में डंडा ठूंस कर कहलवाएंगे भारत माता की जय, और जो ऐसा नहीं कहेगा जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, जो ऐसा नहीं कहेगा फिर वो अपना समझ ले। तो कैसे पुलिस काम करेगी? यहां तो पुलिस के मुंह में डंडा घुसेड़ा जा रहा है। राकेश जी, देखिए प्रत्युष जी, जानबूझ करके इस प्रकार के विवादों से सनसनी फैलाना, ये कुछ लोगों का सगल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी बयान के साथ नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का बयान है, ऑन रिकॉर्ड टीवी पर दिखाया गया, चैनलों पर चला है। सरकार है, जवाब दे। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका संगठन है या नहीं है? मैं प्रत्युष जी कह रहा हूं, नहीं आप जवाब दीजिए राकेश जी, एक सेकंड भाटी जी उनको अपना जवाब पूरा कर। भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारा संगठन है और हमारे संगठन के हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अगर जिलाध्यक्ष ने ऐसा कुछ कहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी संगठन करेगा। ये चैनल तरह के तमाम चैनल से दिखाया करेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा कुछ बात और प्रत्युष जी जोड़ू साथ में, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा, मैं बार बार दोहराने को भी तैयार हूं। देखिए ये कहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ। प्रत्युष जी अगर आपके पास क्लिप हो, मैंने ऐसी कोई क्लिप देखी नहीं है, आपके पास हो तो आप जरूर चला दें, मैं जरूर देख लेता हूं उसको। और मैं फिर आपके कहे बातों के आधार पर कह रहा हूं, आप जितना कह रहे हैं अगर ऐसा सब कुछ सत्य है तो ये आपत्तिजनक है। 22 अप्रैल को लेकिन एक बात मैं और साथ साथ आगरा के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने यह बयान दिया था। आप वो क्लिप टीवी चैनलों में भी देख लीजिएगा और अखबारों की निकाल करके आप पढ़ लीजिएगा, अखबारों में भी खबर छपी थी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो। जी देखिए प्रत्युष जी, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी तरह के अतिवादी बयान जो अपने आप को सनसनी फैला करके किसी भी तरह की मीडिया सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, ऐसे किसी भी बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन जो बार बार लगातार किसी भी तरह की अराजकता की कोई घटना होती है और उस अराजकता की घटना को भगवा संगठन के नाम पर, भगवा के नाम पर जोड़ करके भगवा जो रंग है उसको कलंकित करने का काम यदि किया जा रहा है तो ये भी ठीक नहीं है। विपक्षी दल अपनी इस मानसिकता से बाज आवे। भगवा रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक है, ऋषिकुल परंपरा का प्रतीक है, अग्नि की ज्वाला और ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप अपराध को किसी पार्टी से, किसी रंग से, किसी मजहब से ना, आप बार बार भगवा रंग को बदनाम करने का प्रयास। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि आप अपराध को किसी पार्टी, मजहब और रंग से ना जोड़ें, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार एक ही संगठन पर इस तरह के आरोप लग रहा है? और वो दिखता भी है कि किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कई बार तस्वीरें भी सामने आती हैं, अब आप तस्वीरों को तो झुठला नहीं सकते। पवन खेड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। पवन खेड़ा जी,
मेरे मित्र तिवारी जी ने कुछ टिप्पणियां की। प्रत्युष जी एक बात हो गए, भारतीय जनता युवा मोर्चा तो हमारा नहीं है। सामाजिक तत्व है जो ये प्रयास करते हैं कि पहले अब मेरी बारी है तो प्रत्युष जी इन्हें चुप कराइए ताकि मैं बोलूं। राकेश जी इनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। तिवारी जी कंफ्यूज हो गए, तिवारी जी कंफ्यूज हो गए। जनता युवा मोर्चा हमारा नहीं है, भाजपा का है। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तिवारी जी की, युवा दल जो है उसकी बात कर रहा था। जो हमारे यहाँ मोर्चा नहीं होते साहब, हम लोग मोर्चे जो भी है मोर्चा तिवारी जी कोई बात कर लीजिए। तिवारी जी टीवी के माध्यम से मोदी जी से बदला अच्छा ले लेते हैं। तिवारी जी ने टीवी के माध्यम से बीजेपी से बदला ले लिया यहाँ बैठे बैठे। अब ये लव जिहाद की बात करते हैं तो मुझे बताएं कि शाहनवाज हुसैन, एमजे अकबर और नकवी साहब तीनों ने हिंदुओं से शादी की, क्या ये उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है ये बात खिलाफ ही कर रहे हैं उनके, क्योंकि राम मंदिर मुद्दे पर जो सीबीआई ने इनके नेताओं के ऊपर एक्शन लेने की बात की है, तो मुझे लगता है तिवारी जी बड़े पीड़ित हैं उससे और आज मोदी जी से यहां बदला निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इनकी पार्टी में लोकतंत्र दिख रहा है मुझे। हम लॉ जिहाद की बात कर रहे हैं, लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात देखिए, मेरी बात समाप्त नहीं हुई। वहां हमारा मेरी बात समाप्त नहीं हुई। तिवारी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी बोलने दीजिए। हमारा विरोध तो जिहाद, मुझे भी बोलने दीजिए। जब योजना बना करके हिंदू लड़कियों आप गए थे क्या? उनसे शादी का प्रलोभन आप शाहनवाज हुसैन जी की शादी में गए थे? आप गए थे नकवी साहब की शादी में या एमजे अकबर साहब की शादी में आप गए थे क्या? आपको क्या मालूम क्या हुआ? आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। वैसे हमारे भाजपा के हमारे भाई जो यहाँ बैठे हैं वो कहते हैं कि साहब सेंसेशनल बयानबाजी करने वालों से भाजपा अपने आप को दूर करती है। अरे साहब, सेंसेशनल बातें कर करके तो आपके यहाँ लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, और आप कह रहे हैं भाजपा सेंसेशनल बयान करने वालों से दूरी बना लेती है। ये बात तो किसी को हजम नहीं होगी। ये तो अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। और अगर ये बोल देते कि आपका ये मजाक था तो हम भी चुपचाप हंस के बैठ जाते, लेकिन आप तो बड़ा सीरियसली बोल रहे थे ये बात। तो ये बात आप पर नहीं जमती, क्योंकि लोगों को सामने दिख रहा है कि जो सेंसेशनल बयान करते हैं वो आज भी कैबिनेट में पवन खेड़ा जी आपसे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजकुमार भाटी जी तो कोई नहीं जम रही है। पवन खेड़ा जी एक के बाद एक राज्यों से जिस तरह का सफाया हो। भाटी साहब और समाजवादी पार्टी की बात नहीं करूंगा, कानून राज और जो भी थी मैं बात अभी फिलहाल इनकी करूंगा। दोनों तो आप लोगों ने चुनाव साथ ही लड़ा था, अलग बात है कि आप दोनों हार गए। तो ये चर्चा कहीं ना कहीं अगर शुरू होती है कानून के राज की, तो फिर समाजवादी पार्टी के शासनकाल की भी बात सामने आ जाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं किसी की पीट के हत्या की हो, अगर ऐसा एक उदाहरण 5 साल में आप मुझे बता दें तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। कहीं थाने में जाकर किसी दरोगा की पिटाई की हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कहीं एक उदाहरण बता दें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए प्रेमी जोड़ों को पकड़ के पीटा हो, बेइज्जती की हो उनकी, या कानून अपने हाथ में लेने की बात की हो। हिंदू युवा वाहिनी ने तो बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर घोषित दिया है। हिंदू युवा वाहिनी ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है कि पीड़ित लोग हमसे इस नंबर पर मदद मांगे। बाकी साहब हेल्पलाइन नंबर दिया है। सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी को सरकार की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। उनके लिए पुलिस बेकार है, थाने बेकार है, कोर्ट बेकार है। उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर कहीं किसी को मदद की आवश्यकता है, कोई गौ रक्षा के लिए, किसी लड़की की रक्षा के लिए, तो हम ऐसा है क्या? ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भाटी जी कि अब हिंदू युवा वाहिनी ने जो अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया उससे ये लगता है कि यूपी पुलिस कोई काम की नहीं है, सरकार कोई काम की नहीं है। बहुत देखिए, बहुत बड़ी हार समाजवादी पार्टी की हुई है। इस बहुत बड़ी हार से शायद सदमा लगा है, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर। इससे आपके पाप धुल जाएंगे क्या? हम हार गए, इससे आपके पाप धुल जाएंगे करके धमकाना शायद आप इस तरह के अपराध करेंगे क्या? शायद आप भूल गए हैं। ये अपराध करने के लिए आपको किस प्रकार से अगर आपको जन्मत दिया है कि लोगों ने वोट दिए हैं तो इस तरह के अपराध करने के लिए दिए क्या? देखिए, आप राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी का जो अराजकता का पर्याय बन गई थी, गुंडाराज का पर्याय बन गई थी, अराजकता आज है सड़कों पे, आज अराजकता है। आप शायद उस मुख्यमंत्री तक की नहीं मान रहे हैं आपके कार्यकर्ता, कार्यकाल को भूल गए। उस समय अराजकता नहीं थी। से जान लीजिए, जहां पर भी घटनाएं हुई हैं उन हर घटना के बाद कठोर कार्रवाई हुई है। आप देख करके आप एक एक घटना का कानपुर में एसएसपी के आवास पर पथराव करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, कार्रवाई की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। आपने जवाहर बाग में किस तरह से कब्जा रामवृक्ष यादव का, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के सह पर हुआ, ये बात उत्तर प्रदेश का जनमानस नहीं, जो भी गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा हो, बीजेपी से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, किसी और पार्टी से जुड़ा हो, क्या वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और कार्रवाई होगी तो ये लोगों को दिखना भी चाहिए।
टीवी पर बोलना बड़ा आसान होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होता हुआ नजर भी आना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक अगर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पर काबू नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, सोनू चौहान जेल में क्यों नहीं है जो कहता है कि मैं पुलिस के मुंह में डंडा डाल के जय श्री राम बुलवाऊंगा और मैंने एसएसपी का ट्रांसफर करवाया है? राघव लखनपाल तो इनके एक सांसद जेल में क्यों नहीं है? राकेश जी देखिए, एक बात मैं स्पष्टता से कह दूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही कार्य संस्कृति बदल रही है। वर्षों से जिस तरह से कार्य संस्कृति बनी हुई थी, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस कठोरता से कार्रवाई भी कर रही है। किसी भी दल का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी रसूख का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने में पुलिस कहीं पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने जी पवन खेड़ा जी, बिल्कुल 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 शॉर्ट कमेंट 10 सेकंड में। पवन खेड़ा जी। जी, मैं पूछना चाहता था कि राघव लखनपाल जो इनके सांसद हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने पुलिस के साथ क्या काम किया, आप सबने देखा था वो। और मेरे को बड़ी उन्होंने खुशी हो कोई रही गलती नहीं की है। ये लोग तब राघव लखनपाल ने कोई गलती नहीं की। आप राजनीतिक आरोपों से आप परहेज करें। ये संस्कृति बदल रही है साहब, ये संस्कृति बदल रही है, आपने सामने देख लिया। राघव लखनपाल ने गलती नहीं की, आगरा एसएसपी के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, और कह रहे हैं संस्कृति बदल रही है। मैं मानता हूं संस्कृति बदल रही है, बद से बदतर हो रही है, पहले कांग्रेस में बदलिए, बदतर हो रही है। परिवार के समय की कमी है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है जो बात यहां पर राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी या संगठन का हो, हम उसके पक्षधर नहीं है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोगों को भी ऐसा दिखना चाहिए कि हां इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।